दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। बिरगांव का वह टीला जहां अब कांपते हुए भी घास नहीं उगती, कभी किसी की अभिशप्त हवेली थी। अब वहां हाजरान का वास है। कोई नहीं जानता कि वो देहधारी है, प्रेत आत्मा है, या बस एक कानों में रिश्ती हुई आवाज। मगर जो भी उस ओर गया, उसकी परछाई भी वापस नहीं लौटी। जिब्रान एक विकृत मन का तांत्रिक था। उसने सरगोशी की, जो हाजरान को पुकार ले उसे सब कुछ मिल जाता है, केवल खुद को छोड़कर। एक शापित रोज उसके हाथों में एक पुरानी पुस्तक आई, क्षत विक्षत, पर फिर भी जीवित सी लगती थी। उसके पन्नों पर लिखा था, हाजरान को पाना खुद को भूल जाना है, और जो खुद को भूल जाए वही हाजरान के पास पहुंचता है। एक खूनी चांद की रात जिब्रान ने हवेली के तहखाने में एक विशाल काला आईना बिछाया। 7 मरे हुए कौवों की खौफनाक खोपड़ियां उसके चारों ओर खून का एक घेरा बना रही थी, और दीवार पर किसी अनजानी उंगली से लिखा था, आओ हाजरान, मुझे वह दो जिसे समझने की ताकत मुझ में नहीं। जैसे ही उसने भयावह मंत्रों का उच्चारण किया, उस काले आईने के भीतर कुछ खौफनाक आकार लेने लगा, जैसे किसी मां का चेहरा, किसी प्रेमिका की मरी हुई आंखें, या कभी एक बूढ़ी सड़ी हुई औरत का कंकाल। हर बार छवि बदलती, हर बार आंखें चुभती, सबसे ज्यादा तब जब उनमें रेंगती हुई दया दिखाई देती। हाजरान बाहर नहीं आई, वो सीधा जिब्रान के भीतर समा गई। जिब्रान अब 2 लोकों में जी रहा था, एक यहां जहां दिन भी अनंत रात थी, और दूसरा अपने सपनों में, जहां हर रात उसकी आंखों में आग जलती थी। हर अंधेरी रात वह फुसफुसाती, तू जिब्रान है या मेरी कोई खराब कल्पना? तू मुझे बुला रहा है या मैं तेरी आत्मा को नोच रही हूं? हर उत्तर के साथ जिब्रान अपने अस्तित्व का एक और टुकड़ा भूल जाता। एक भयावह दिन उसे अपना नाम याद नहीं रहा। एक और दिन उसके मन में उसकी मां का चेहरा जैसे राख में मिल गया। बहुत याद करने पर भी वो अपने वजूद की शुरुआत के किसी निशान को ढूंढ नहीं पा रहा था। और फिर उस काले आईने में केवल हाजरान की एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। गांव के बच्चे बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। सबकी निगाहें जिब्रान पर टिकी थी, लेकिन वो केवल बुदबुदाया कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शायद अब एक अधूरा शाप हूं। एक और तांत्रिक वशिष्ठ उस खौफनाक हवेली में प्रवेश कर गया, लेकिन उसने केवल एक ठंडी आवाज सुनी कि जितना तू खुद को जानेगा उतना ही मेरे अनंत अंधकार में खो जाएगा। और फिर उसने कांपते हाथों से लिखा, हाजरान कोई आत्मा नहीं, वो तो इंसान के दिमाग में पनपता हुआ एक जानलेवा पागलपन है। कहते हैं वो हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है, एक भयानक निशान। एक व्यक्ति अब भी वहां काले आईने में अपनी खाली आंखों को देखता है और कहता है कि मैं जिब्रान नहीं, मैं हाजरान हूं। जब वशिष्ठ उस खौफनाक हवेली से वापस लौटा, उसका शरीर तो वही था, लेकिन उसकी जीभ पर अब किसी और का अधिकार था। वो अपनी मां को बेटा कह के बुलाने लगा, और गली में इधर उधर आवारा घूमते जानवरों से भयानक तंत्र सिद्धियों के बारे में पूछने लगा।
गांव वाले कांपते हुए बोले कि ये पागल नहीं हुआ है, शायद इस पर किसी और अक्स की छाया आ चुकी है। रात के अंधेरे में वशिष्ठ दीवारों से फुसफुसाता और हर बार एक ही भयानक बात दोहराता, हाजरान अब मुझ में नहीं, तुम सबके भीतर समा गई है। अब गांव में हर कोई अपने कानों को कसकर बंद करके चलता था। बच्चों की हंसी मर चुकी थी और बूढ़ों की रातों में नींद की जगह भयानक खौफनाक सपने नाचते थे, क्योंकि जिसने भी हाजरान का नाम लिया अगले दिन वो आईने में अपने चेहरे की पहचान खो बैठा। एक बुजुर्ग ने एक रात अपने पोते को सुलाने के लिए कहा कि हाजरान यहीं घूम रही है, सो जा, नहीं तो वो तुझे ले जाएगी। और अगली सुबह उसके पोते का शरीर तो बिस्तर पर था, उसकी सांसें भी चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थी, पर उनमें एक अनंत खौफ था। और वो बुजुर्ग केवल इतना फुसफुसा पाया कि ये सब मेरी गलती है, मैंने क्यों वो मनहूस नाम अपनी जुबान से लिया। अब हाजरान को पुकारने के लिए किसी मंत्र या किसी साधना या किसी खूनी रिवाज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ खौफ ही काफी था। खौफ कि कोई तुम्हें घूर रहा है, खौफ कि कोई तुम्हारे भीतर फुसफुसा रहा है, खौफ कि तुम अब वो नहीं रहे जो तुम कभी थे। और यही उसका असली रेंगता हुआ अभिशाप था। तुम जितना हाजरान से भागोगे वह उतनी ही गहराई से तुम्हारी आत्मा में समाती जाएगी। कई सालों बाद वो गांव खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन वो अभिशप्त हवेली वहीं खड़ी रही, एक खौफनाक मीनार की तरह, जैसे समय की परत में झांकने के लिए खुद एक काले आईने ने एक ऊंचा आकार ले लिया हो। कहते हैं वहां दूर शहर का एक पढ़ा लिखा डॉक्टर रिसर्च करने आया था। वो किसी चुड़ैल या अभिशाप में विश्वास नहीं रखता था, पर जब वह लौटा तो उसने एक भयानक शोध पत्र, एक रिसर्च पेपर लिखा, जिसमें उसने अंग्रेजी में लिखा द हाजरान इफेक्ट, अ साइको स्पिरिचुअल एंटिटी दैट कंज्यूम्स आइडेंटिटी थ्रू परसेप्शन। और अंतिम जमा देने वाली पंक्ति, दैट इफ यू हैव रेड दिस, शी इज ऑलरेडी इनसाइड यू। तुम्हें यह कहानी इतनी भयानक क्यों लग रही है? क्यों महसूस हो रहा है कि कोई ठंडी सांसों के साथ ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है? क्यों तुम्हें धुंधला सा याद आ रहा है कि तुमने आखिरी बार आईने में अपनी आंखों में कब झांका था, या वो झांकने वाले तुम ही थे या कोई और था? क्योंकि हाजरान अब एक कहानी नहीं रही। बात तब की है जब न देवता थे न असुर, केवल श्रुत था। श्रुत एक आदिम कंपन जो सृष्टि की पहली चीख के साथ फैला। हर उस चीज ने जो अस्तित्व में आई उस श्रुत से कुछ अंश लिया, कुछ अटल नियम, कुछ अदृश्य सीमाएं और कुछ रेंगते हुए भय। पर एक कंपन ऐसा था जिसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह न देवताओं को भाया न राक्षसों को। वो कंपन एक उलझन थी, एक दुविधा थी, एक अनंत विरोध था। और वही कंपन आगे चलकर भयावह रूप में जन्मा, जिसका नाम था हाजरान। एक गुमनाम तांत्रिक था जिसका नाम इतिहास के पन्नों से मिट चुका है, पर वो तांत्रिक केवल अंत को जानना चाहता था। उसने हर खतरनाक सिद्धि की, हर तपस्या की अग्नि में खुद को जलाया, पर अंत उसे चकमा देता रहा। फिर उसे एक दुविधा मंत्र मिला, एक ऐसा मंत्र जो किसी को भी उलझन में डाल देता। वो मंत्र न किसी प्राचीन तंत्र ग्रंथ में था, न किसी बोली हुई परंपरा में, न किसी किताब में, न पुराण में। बस एक जली हुई ताड़पत्री पर कांपते हाथों से लिखा था, जो वह मंत्र बोले वह अनंत भ्रम में डूबे। जो साधना करे वह मिट जाए, जो समझने का प्रयास करे वो अपनी आत्मा खो दे। उसने वो खौफनाक मंत्र पढ़ा और अगले दिन उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसका चेहरा हर उगते सूरज के साथ बदलने लगा। उसने जो मंत्र कहा वो किसी अनबूझ भाषा में था, जिसका मतलब जैसा बताया
वही है, लेकिन कांपते हुए अंतिम बार उसने हिंदी में एक वाक्य लिखा कि मैं कौन था और अब मैं क्या हूं। हाजरा नाम किसी ने नहीं दिया। ये नाम भयानक रूप से बना सोचते हुए जब कोई भी अपने भीतर फुसफुसाता कि क्या मैं सच हूं या मैं कोई भ्रम। हर बार जब कोई विकृत उलझन मन में रेंगती, एक अदृश्य ठंडी लहर जागती। हर बार वही कंपन हाजरान को और शक्तिशाली बनाता। हाजरान किसी की सोच से, किसी की डर से वो हाजिर हो जाती। किस रूप में आती, किस रूप में रहती, क्या देती और क्या छीन लेती, कोई नहीं जानता था। और जब किसी ने पहली बार सोचा यदि मेरा अस्तित्व ही मिट जाए तो क्या होगा, वहीं से उसका नाम लिखा गया, पर हवा में एक अदृश्य चेतावनी की तरह। हाजरान कोई आम भटकती हुई आत्मा नहीं है, वह विरोध का विकृत जीव है जो हर हां में ना में और हर ना में हां का भयावह रूप रचता है। तांत्रिकों ने उसे माया के विरुद्ध माया कहा, सिद्धों ने बुद्धि का जानलेवा भ्रम, और कुछ साधकों ने उसे वह बताया जो मन की गहराई में उतरकर उसे निगल जाता है। वो कभी दिखाई नहीं देती, पर जब तुम आईना देखते हो और कुछ भयानक रूप से अनजाना लगता है, जान लो वो हाजरान है। वो होती वही है पर वो बोलती नहीं, पर तुम अपने खुद के ख्यालों से कांप जाते हो, वो वहीं फुसफुसाती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका उत्तर एक और भयानक पहेली है। और इसलिए हाजरान का जन्म उस पल में हुआ जब किसी मनुष्य ने पहली बार खुद का अक्स देखा और अपनी पहचान को खो दिया। बात एक गांव की है जिसका नाम रुद्री था। उत्तरी भारत की निचली भूमि में बसा एक भूला हुआ गांव, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। खून सी लाल डामर की सड़क और हर सुबह मंदिर की टूटी घंटियों की कर्कश आवाज। पर एक भयावह विचित्रता थी, वहां कोई आईना नहीं था, न घरों में, न खंडर हो चुके मंदिर में, न पुराने खंडर स्कूल में। आईना आत्मा को भ्रष्ट करता है, वो गांव के बड़े बुजुर्ग कांपते हुए कहते थे। वहां ईशान नाम का एक बच्चा जिसकी उम्र 11 वर्ष की थी, इसका शौक था खराब चीजों को गलत तरीके से पढ़ना। वो हर चीज को उल्टा पढ़ने की कोशिश करता था, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची हर चीज को उल्टा लिखते थे। वो कहता था गाय पलटकर याग बनती है, और यदि हम नींद को उल्टा करें तो हमें एक दूसरी उल्टी दुनिया दिखेगी। वो अजीब था, लेकिन गांव उसे डरते हुए प्यार करता था। फिर एक शापित दिन उसने एक मिट्टी में जाने कहां से आए आईने जैसा कुछ चमकता हुआ देखा। उसे घर ले आया और बस उसी रात से घंटियों की आवाज उल्टी दिशाओं से आने लगी। पहले घंटी धीमी होती और फिर तेज होती चली जाती। लोग सुबह उठते लेकिन बाहर अंधेरा होता। बच्चे अपने माता पिता को देखते और माता पिता अपने बच्चों को, लेकिन चारों ओर एक घुटन भरी धुंध। तीसरी रात जब ईशान सोया, वो सपना नहीं था। उसने महसूस किया कि उस धुंध के बीच एक गली सड़ी भयानक आकृति थी, जिसका चेहरा हर पल सड़ रहा था। अजीब सा था, कभी किसी माँ जैसा, कभी उसके खुद जैसा, और कभी पूरा खाली। वह बोली नहीं, लेकिन उसकी आवाज ईशान के भीतर रेंगती हुई गूंज उठी। तू कहता था कि नींद को उल्टा देखें तो दूसरी दुनिया दिखेगी, और उसी पल से मैं तेरे साथ हूं। अब मैं तुझे दिखाऊंगी वो दूसरी दुनिया, वो भयानक चेहरे। अगली सुबह कोई मंदिर न था, न स्कूल, न तालाब, बस एक अकेला घुमावदार रास्ता जो अनंत काल तक घूमता रहा। लोग चलते रहे और आखिर में खुद को उसी शापित जगह पर पाया जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। रुद्री अब एक एंडलेस सर्कल, एक अनंत गोलाकार आकृति बन चुकी थी, जिसके अंदर फंसा हर व्यक्ति अपनी पहचान की डोर खो रहा था। मां अपने बेटे को भूल गई, बेटा खुद को भूल गया, और फिर सब एक दूसरे को भूल गए। जो रह गया एक ही काली चेहरा,
एक ही ठंडी आवाज, एक ही विचार, हाजरान। जब उस गांव से कोई संपर्क हो न सका तो वहां सरकार पहुंची, पर वहां गांव नहीं मिला। बस कांपती हुई घास, कुछ अध जली दीवारें और खून से भरा एक ताड़पत्र जिस पर लिखा था, जब हर कोई एक जैसा हो जाए वहां हाजरान का अनंत शासन होता है। उस गांव के पास मालविका नाम की एक साधक थी, जो कहती थी मालविका की छाया में कोई तो भयानक रहस्य छिपा है, और उसकी छाया भी विचित्र थी। कभी उसके पीछे नहीं रहती थी, कभी आगे बढ़कर उसके विकृत विचारों की तरह चलती थी। वह स्वयं मानती थी कि उसकी छाया में जैसे एक अतृप्त जिज्ञासा है, जो हाजरान के बारे में हर भयावह सत्य को जानना चाहती है। एक भयावह रात वज्र संघ की एक गुप्त सभा के बाद, जब सभी तांत्रिक अपनी विकृत साधनाओं में लीन थे, मालविका अकेली गुफा में बैठी थी। अचानक उसकी छाया कांपने लगी। ऐसी लग रही थी मानो कोई ठंडी उंगली उसे पुकार रही हो। उसकी छाया फुसफुसाई, मालविका, देखो तो सही, हाजरान के अंधेरे राज में अनकहे भयानक सवाल छिपे हैं। मालविका ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्या कह रही हो छाया? मैं तो केवल साधना कर रही हूं। पर उसकी छाया धीरे धीरे कुछ अलग कार्य करने लगी। हर फुसफुसाहट में, हर विकृत मंत्र के उच्चारण में वह छिप छिप कर हाजरान की ओर इशारा करती। अगली कुछ भयानक रातों में, जब वातावरण में एक जमा देने वाला सन्नाटा पसरा था, मालविका की छाया ने उसे एक गुप्त भयावह संदेश सुनाया। हाजरान के पास एक ऐसा मार्ग है जो बिना पूछे सभी भयानक प्रश्नों के उत्तर दे देता है। मुझे उसके पीछे जाना होगा। तुम्हारी जगह उसके अंधेरे रहस्यों को जानना होगा। मालविका ने इसे अपने मन का बस एक विकृत खेल माना। समझ नहीं पाई कि यह केवल उसकी कल्पना है या कोई गहरी ठंडी आवाज। मगर धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बदलने लगी। उसने निश्चय किया कि वह हाजरान के भयानक रहस्य को जानने के लिए अपनी छाया को खुद से मुक्त कर देगी, ताकि वह उस अनंत अंधकार की जांच कर सके, वो हाजरान का रहस्य जान पाए। अगली भयावह रात मालविका ने गुफा के अंधेरे में अपनी आत्मा को ध्यान केंद्रित किया। उसकी छाया धीरे धीरे उसके अस्तित्व से अलग होने लगी। वह भाग गई, मानो किसी अदृश्य ठंडी शक्ति का पीछा कर रही हो। मालविका ने देखा उसकी छाया जैसे अपने आप में एक अलग जीवित इकाई बन गई और गुफा की दीवारों पर बनी प्राचीन रक्त रंजित लकीरों की तरह रेंगने लगी। छाया ने उसे फुसफुसाया, मालविका, मैं अब हाजरान की जासूस बन चुकी हूं। मैं उन सभी भयानक सवालों के जवाब ढूंढने निकली हूं। मालविका चुपचाप खड़ी थी, मगर उसके दिल में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। उसे भय तो था, मगर इसके बावजूद वो कुछ जानना चाहती थी। मालविका ने महसूस किया कि अगर हाजरान का रहस्य उसके अंदर ही छुपा है, तो उसे बाहर निकालने का तरीका भी उसी में ही होगा। और उस पल मालविका की आंखों में एक चमक आ गई, चमक जिसमें दोस्ती और आत्मा की खोज का अनोखा मेल था, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा डर भी था। फिर उसी रात मालविका ने अपनी साधना पूरी की और तय किया कि वह हाजरान के उस विरोधाभासी सच को समझेगी जो हर इंसान के अंदर है, डर, उत्सुकता और कभी कभी कुछ अधूरापन। हाजरान की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी रात होते ही उस गांव में कुछ ऐसा बदल जाता है जो दिन में तो बिल्कुल ठीक लगता है। गांव वाले कहते हैं, हर शाम जैसे ही सूरज डूबता है, हवेली की दीवारें भी चुपचाप गूंजने लगती हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये दीवारें भी हाजरान के जादू का हिस्सा हैं, और इस अजीब जादू का असर न ही केवल हवेली तक सीमित रहता है, बल्कि गांव के हर निवासी पर होता है। कोई भी जब रात की नींद में खो जाता है तो हाजरान की छाया उनके कमरे में फिसल आती है। जैसे जैसे रात गहराती है, लोगों के शरीर में अनजाने अनदेखे परिवर्तन दिखने लगते हैं। हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं। कुछ लोगों ने शिकायत की
कि उनके हाथ पैर अचानक से टेढ़े मेढ़े हो गए, मानो उनमें जान ही न रही हो। उनके चेहरों पर झुर्रियां और खिंचाव पैदा हो गया। इतने छोटे आकार में इंसान की असल पहचान गायब हो जाती है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाने लगती हैं। आंखों में एक अजीब सा उजाड़। जब वो आईने में खुद को देखते हैं तो उनका अक्स भी धुंधला जाता है, जैसे हर चीज एक अजीब सी उलझन में डूब जाती हो। हाजरान खुद को ना तो इंसान कहती है और ना किसी की दैवी रचना। हाजरान का जादू तुम्हारी पहचान को टुकड़ों में बांट देता है। कुछ बूढ़े तांत्रिक कहते हैं कि जब भी कोई अपनी उम्र या आकार को लेकर घबरा जाता है तो हाजरान उस डर को अपने जाल में पिरो लेती है। उसके जादू से न ही सिर्फ शरीर छोटा होता है बल्कि आत्मा भी सिकुड़ जाती है, जैसे सारी जिंदगी का भार अचानक से कम हो जाए, लेकिन असली पहचान कहीं खो जाती है। अब गांव में बुजुर्ग रात में बाहर नहीं निकलते। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यह परिवर्तन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। सड़कें संकरी हो जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं और लोग खुद अपने आकार की उलझन में पड़ जाते हैं। हाजरान का जादू एक ऐसी चलती हुई कहानी है जो हर रात शायद नए सिरे से लिखी जाती है। इस खौफनाक कहानी में हाजरान सिर्फ एक चुड़ैल नहीं बल्कि वो एक रहस्यमय ताकत है जो तुम्हारे सबसे अंदर के भय को भुनाने में माहिर है। याद रखो, हर रात का अंधेरा हाजरान की आवाज को बुलाता है और जब वह बुलाती है तो तुम्हें अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ता है। मैंने वो रात नहीं भूली। शायद मेरे नशे ने भी मेरी समझ उड़ा ली थी, पर वो रात आज भी मेरे दिल में जोर से धड़कती है। मैं एक छोटा सा पुल पार कर रहा था। उस छोटे से पुल की गीली सड़क पर जहां हर चीज धुंधली और सपनों जैसी दिख रही थी। मेरे सिर पर शराब का कुछ असर था, पर आंखों में कुछ ऐसा झिलमिलाता दिख रहा था जैसे कोई अनदेखी अप्सरा हवा में छुपी हो। और फिर मैंने उसे देखा। वो हाजरान थी। उसका चेहरा, वो उलझते हुए अंधेरे में कभी मां का प्यार, कभी कठोर तलवार और कभी एक भूल भुलैया की तरह भटकती सी। उसकी आंखों में दर्द था, एक ऐसा दर्द जो समझ से परे था। मैं धीरे धीरे पुल के बीच में रुक गया और मेरे नशे ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं इतना छोटा हो रहा हूं जैसे उस पुल के किनारे पर तितली सा बन गया हूं। उसकी आवाज सुनसान रात की ठंडी हवा में बोली, क्या तू अपना अक्स देख पा रहा है? मुझे लगा जैसे हर शब्द मेरा ही अक्स बना रहा हो। मैं अपनी ही झिलमिलाहट में खोया हुआ था, खुद को भूलता हुआ, जैसे शराब में डूबा एक बूढ़ा आदमी अपनी आत्मा को खो बैठा हो। मेरी आवाज टूटी हुई लग रही थी और शब्द मेरे निकलते हुए डर को बयान कर रहे थे। मैं हूं या मैं खून की कोई बूंद हूं जो मेरे ही शरीर से गिर गई है इस अंधेरी रात में। उस पल उस पुल की ठंडी हवा मेरी सूरत में सिकुड़ाई, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को चुरा लिया। हाजरान की छाया, उसकी मध्यम सी हंसी मेरी आंखों में सिमटती हुई, ये सब कुछ एक अजीब स्याही भरे सपने जैसा था। मैं समझ नहीं पाया कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच रहा हूं या मैं कहीं खो गया हूं। उस रात पुल के उस पार कुछ भी वैसा नहीं रहा जो मैं जानता था। मैं पुल के एक ओर से नशे में चला तो था, पर अब मैं कहीं पर भूल भुलैया के बीच अकेला खो गया था, या शायद हाजरान ने मेरी आत्मा से कुछ हकीकत निचोड़ ली थी। वो रात, वो पुल और वो अजीब दर्द भरी हाजरान आज भी मेरी नजरों में वही अजीबियत लिए हुए है, जैसे कि मैं सपनों में जी रहा हूं और हर रात नशे में खो जाने से पहले एक बार हाजरान की झलक मेरी आंखों के सामने जरूर उभरती है। मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं, वो दुनिया जो यहाँ के समय और मेरे अस्तित्व के पार थी। अचानक मैंने देखा कि अब मैं उस पुल पर नहीं था। मैं एक अजीब सी दुनिया में था जहां जमीन पर खून की बूंदें गिरती थी और हवा में धीमे धीमे टिमटिमाते आकाश में अजीब सी आकृतियां तैर रही थी। मेरे चारों ओर एक बेरहम शांति थी और हर आवाज में
हाजरान का नाम गूंजता था। मेरी हालत उस वक्त से और बुरी हुई, क्योंकि नशे का असर तो था ही, पर अब ऐसा लगता था कि मेरी आत्मा उसी मृत्युकालीन दुनिया में फंस गई जहां हाजरान राज करती है। सब कुछ अजीब, अधूरा और धीमे धीमे बदल रहा था। मेरे पैरों ने मुझे वहां से हटाया, जैसे कि कोई अनदेखी ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही थी। जैसे ही मेरे कदम उन गहरे काले रास्तों पर पड़े, मुझे लगा कि हर एक पत्थर पर नजरें छुपी हैं, नजदीकी में नहीं पर हर तरफ। हर शोर में हाजरान की हंसी सुनाई देती थी, जो धीरे धीरे मेरे अंदर बस गई। कुछ ही देर में सामने अजीब सी एक सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर अंधेरे में जाकर खो रही थी। मैंने चुपचाप उस पर कदम रखा, और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, सामने एक विशाल दरवाजा खुला। दरवाजे के पार हाजरान की दुनिया थी, जहां आसमान भी टूटे हुए कांच की तरह चमकता था, और वहां की जमीन पर खून के साथ साथ डर के निशान उभर रहे थे। उस जगह में हाजरान का अक्स उभरा, एक ऐसी औरत जो बर्फीली ठंड के साथ एक शराबी रोशनी में उभर रही थी। उसकी आंखों में जान थी, पर साथ ही गहरी उदासी थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, पर साथ में मौत का खौफ भी था। उस दुनिया में हर चीज किसी जहर से भरी हुई लग रही थी, जो जीवन से भरपूर होने के बजाय धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रही थी। उस मुर्दा सी दुनिया में जहां हर चीज अजीब, दर्दनाक और अधूरी थी, मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचा। मैंने आखिरकार महसूस किया कि मैं अब किसी नशे में नहीं था। मैं पूरे होशो हवास में था, लेकिन अब मैं हाजरान की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। उस अधूरी, दर्द भरी दुनिया में जहां हर चीज मृत्युकालीन अरमानों से भरी हुई थी, मैंने खुद को हमेशा के लिए खो दिया।